हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जीडी का एग्जाम दिया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस तरह से ग्रुप डी के स्टूडेंट लास्ट टाइम पे पछता रहे थे कि भैया उनका नंबर आ गया लेकिन उनकी फिजिकल की तैयारी नहीं थी, इसी तरह से यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ ये सोच के तैयारी नहीं करते हैं कि मेरे तो बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं और मेरा तो होगा ही नहीं फिजिकल। जबकि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर रहने वाली है, मतलब उस पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ गए हैं। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रुप डी में जो स्टूडेंट है वहां से भी करीब करीब 40% स्टूडेंट आपके साथ लड़ रहा है। और उन स्टूडेंट में से जिन्हें ग्रुप डी में अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफेंस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वो रहना चाहते हैं कि भैया हम तो यहीं जॉब कर लेंगे, ग्रुप डी साथ में एलपी की तैयारी कर लेंगे, जेई की तैयारी कर लेंगे। और टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, मतलब आपके हिसाब से जो आपको कट ऑफ चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइक इस बार देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, पिछली बार जो 2021 में कट ऑफ देखने को मिली उसके पीछे कई रीजन होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे 2015 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद कब वैकेंसी आई, इन चीजों का गैप भी देखना पड़ता है। तो लास्ट ईयर ही वैकेंसी आई है और उसके बाद फिर से वैकेंसी आ गई है। इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज पैरेलल में चल रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी यूपी पुलिस वाले बच्चों को अभी ज्वाइनिंग मिली है, 49,000 वालों को भी, बहुत सारे लड़कों का दरोगा में भी सिलेक्शन हुए हैं। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ग्रुप डी, जिन लड़कों की ग्रुप डी में ज्वाइनिंग होगी, ऐसे पता नहीं कितने लड़के होंगे जो यहां पे मार्क्स लेके आए होंगे और वो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड तो होंगे ही। तो ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे जो आप लोगों के साथ फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे, और अगर फिजिकल कुछ लड़के देने जाएंगे भी तो फिर उसके बाद वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि लगभग फिजिकल में भी वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्योंकि फिजिकल लड़के ने ग्रुप डी में भी देना था तो उसने तैयारी सभी की है, सेम सब्जेक्ट थे, बस थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी थी। तो अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करेंगे, आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये बता दूं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि मेरा फिजिकल के लिए हो जाएगा, भाई आप बिना कुछ सोचे समझे हमारी कट ऑफ देखे, किसी की भी कट ऑफ देखे, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको लगता है, क्योंकि होगा यही। देख लेना आप लोग, जब कट ऑफ आएगी, हो सकता है आप लोगों का अगर कट ऑफ में नाम आता है ना फिजिकल में, फिर उसके बाद मेडिकल में आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ उठ जाएगी। इस बार नहीं उठेगी। पिछली बार देखो इस बार 160 मार्क्स का, आपने देखा पिछली बार 7 से 10 मार्क्स कट ऑफ उठी थी, तो इतनी ही कट ऑफ उठेगी या इससे कम उठेगी, जबकि उठनी चाहिए थी ज्यादा, क्योंकि इस बार कितने का पेपर है, 160 नंबर का पेपर है, तो उठनी तो इसकी दुगनी चाहिए थी या लगभग 1.5 गुनी चाहिए थी, लेकिन उतनी नहीं उठेगी। कट ऑफ आप लोगों की कम ही उठेगी, क्योंकि वैकेंसीज भी ज्यादा है, बच्चे इधर उधर भी ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे, मैं कह रहा हूं खुद ऐसे पता नहीं कितने लड़के हैं जिनको मैं जानता हूं जो ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके जीडी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो और आप लोगों ने देखा ये ग्रुप डी को तो हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो वो लड़के अब ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे उन्हें ट्रैकमैन ही मिल रहा है, वो वहां ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। तो चलिए आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोगों के साथ जो लड़के लिए गए थे वो कितने लिए गए थे, 12 गुना लड़के लिए गए थे। तो 7,100 इतने कुछ लड़के लिए गए थे 25,271 वैकेंसीज पे। इस बार आप लोगों के 8 गुना लड़के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप बात, जो फॉर्म है, जो फॉर्म्स है वो उस तरह के से फिल हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहां बात करें, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, यहां अब यहां देखिए फिजिकल के लिए जो बच्चा पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, तो पिछली बार 12 गुना बच्चा पास हो रहा था, इस बार आप लोग देखिए कितना गुना बच्चा पास हो रहा है, 8 गुना बच्चा यहां पे आप लोगों के पास हो रहा है। पिछली बार जो फॉर्म थे वो बहुत ज्यादा थे, आप लोग देखिए काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 7 लाख 71 लाख फॉर्म था। इस बार 54,000 फॉर्म है, जिसमें से 60 से 70% आप लोगों की प्रेजेंट देखने को मिली है। तो इसका 70% में अगर निकालोगे तो लगभग 35 लाख के आसपास आएगा। उसमें से आप लोगों के 37, मतलब जो 3,71,000 बच्चा है वो सिलेक्ट होना है। पिछली बार 3 लाख, तो इस बार मतलब ज्यादा ही बच्चे लेंगे वो। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है, बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज, जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हैं, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ बनाना इतना आसान भी नहीं है। हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ लगती है, फीमेल के अलग से, फीमेल की कोटा अलग मिलेगा, इसके अलावा बाकी एनसीसी वालों को अलग से कोटा मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस वालों का जो मैटर है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो ग्रुप डी में देखने को मिला है
वो जीडी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब तक बनवा चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम जगह पे गिरेंगे। आप लोग देखिए किस तरह से क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिफ्ट की। तो मैंने 3 तरह की शिफ्ट रखी हैं। तो मोस्ट डिफिकल्ट जो शिफ्ट रही है वो आप लोगों के सामने है। कुछ शिफ्ट जैसे 13 की 4th शिफ्ट थी, 13 की 1st शिफ्ट थी, 17 की 2nd शिफ्ट थी। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट है। इन लोगों को करीब करीब 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक इन लोगों के बढ़ जाएंगे, अगर कुछ लोगों के नंबर घटे भी तब। इसका मतलब समझ रहे हो? नॉर्मलाइजेशन देखो 2 तरीके से होता है। रेलवे तो घटाता भी है नंबर, बढ़ाता भी है। तो अगर एसएससी वही पेपर करा रही है टीसीएस, तो अगर नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ कि बीच वाली एक शिफ्ट को ले लिया, अगर इससे जैसे उन्होंने देख लिया कि इस लड़के के तो बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उनके नंबर कम कर देते हैं, मिडिल वालों के वहीं पर रहने देते हैं, और जिनके बहुत कम नंबर आ रहे थे उनके बढ़ा दिए जाते हैं। अगर ये वाला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहता है तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा इतने मार्क्स देखने को मिलेंगे। जो बढ़िया शिफ्ट हैं उनके जो बहुत डिफिकल्ट आई है उनके 8 नंबर 9 नंबर तक भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है 10 नंबर भी उनके बढ़े हुए मिल जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया कि सबके नंबर बढ़ा देते हैं भैया, तो आप लोग देख सकते हैं फिर होगा ये कि उनके 4 से 5 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तो फिर आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो 20 नंबर तक भी जा सकता है। 160 नंबर का पेपर है, ग्रुप डी में भी 100 नंबर के पेपर में रहता है, वही कंपनी पेपर कराती है। तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। टीचर्स क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो मुझे पता है, मैं अपनी तरीके से आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। तो आप लोगों के 20 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने मार्क्स हमारे खुद के बढ़े हैं। और टीसीएस ही पेपर करा रही थी, 100 नंबर में से इतने बढ़े, तो इस बार तो 160 का पेपर है। तो आपको 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और वो शिफ्ट आपकी ये है। आप लोग कुछ शिफ्ट लिखी हैं, बाकी आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनलों पे आप लोगों को डेटा मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ शिफ्ट थी जो डिफिकल्ट थी। इसके अलावा मॉडरेट शिफ्ट में अगर माने जो एवरेज हैं, जिनके मार्क्स अगर घटे बढ़े तब इनके मार्क्स लगभग एवरेज में ही रहेंगे। इनके मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 1 नंबर से 4 नंबर तक इनके बढ़े हुए दिखेंगे। जैसे 2 फरवरी की 1st और 3rd शिफ्ट थी, 10 जनवरी की 2nd थी, 7 फरवरी की 2nd थी, 23 जनवरी की 1st थी। इस तरीके से इजी शिफ्ट जो देखने को मिली है वो सबसे इजी शिफ्ट 6 फरवरी, 30 जनवरी की 2nd, 6 फरवरी की 2nd, 13 फरवरी की 4th, 25 जनवरी की 2nd, 8-9 फरवरी की 3rd शिफ्ट, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिली है। तो कट ऑफ और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कट ऑफ और कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फीमेल, आपकी स्टेट, लेवल ऑफ शिफ्ट, कंपटीशन लेवल इन अदर एग्जाम्स। अभी के जो एग्जाम्स हुए हैं, अभी ग्रुप डी अभी ही निपटा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, और उसमें कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हो कि वहां जो 1,03,000 बच्चा सेलेक्ट होगा वो आपके साथ ग्रुप डी में पेपर नहीं दे रहा है? बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि ग्रुप डी तो होगा ही नहीं, ग्रुप डी कब कराएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट आपके साथ है जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और जो एनटीपीसी वाले में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एनटीपीसी में हुआ है और वो आपके साथ भी होंगे। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे जिनका सीएचएसएल में हो गया फाइनल, वो भी होंगे, एमटीएस वाले भी होंगे, पता नहीं कितना बच्चा है। तो आप घबराइए मत, बहुत कम मार्क्स पे ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए अब कट ऑफ पे बात कर लेते हैं आप लोगों को। ये कुछ डेटा है, इसे समझिएगा, ऐसे ही मत सोच लीजिएगा कुछ भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेंजर स्टेट्स हैं उन्हें हमने फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है हमारी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है डेंजर स्टेट्स, इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूके और दिल्ली, यूके उत्तराखंड है। ये सबसे लास्ट में आप इस चीज को रख सकते हो, डेंजर ग्रुप के सबसे लास्ट में। अगर स्टेट की कट ऑफ बात करें तो इस तरीके से आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। यूपी बिहार में किसी की भी ज्यादा हो सकती है, बल्कि बिहार की ही कट ऑफ आप लोगों को ऊपर देखने को मिल सकती है। इन दोनों की लगभग बराबर रहती है, 1-2 क्वेश्चंस का आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, इसकी कट ऑफ आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है। तो गाइज यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिए, मैंने जो देखा है, अगर आपके 80 क्वेश्चंस में से लगभग 52 से लेके 54 क्वेश्चन, मतलब 50 से 55 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपकी पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और मैं तो कह रहा हूं अगर आपके 45 मार्क्स भी है ना, और अगर आपको लगता है कि यार जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि ग्रुप डी वाले बच्चे भी ज्वाइन नहीं करेंगे, देखो फिजिकल की जो कट ऑफ लग जाएगी ना, वो दिक्कत ये है, फिजिकल के बाद कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बहुत सारे लड़के इधर उधर ज्वाइन कर चुके होंगे या कर लेंगे।
लेकिन अभी जो फिजिकल वाली कट ऑफ लगेगी उसमें अगर आप लोगों के मार्क्स 52 से लेके 55 तक हैं, क्योंकि मैंने यहां लिखा है 54 क्वेश्चंस और इसके बाद लिखा है 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस, मतलब 3 क्वेश्चन घट भी सकते हैं, 3 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं। तो आपकी क्वेश्चन का लगभग सीधा सा मतलब है कि अगर आपके 52 क्वेश्चन के आसपास भी ठीक हो रहे हैं तो लगभग आप लोगों की उम्मीदें हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल लगभग सेम ही रहने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो आपके यहां पे भी वही 2-3 क्वेश्चन घटा लो तो वही 50 से लेके 52 तक जो क्वेश्चंस हैं आपके अगर ठीक हैं तो आप लोग इस ग्रुप में हो जो डेंजर वाला है, तब आप लोगों की उम्मीदें बनेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहां पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, वो भी इस बार ओबीसी के बराबर सराबर रहेगी, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा ये नहीं देखना है कि ग्रुप डी में जितनी कट ऑफ थी उतनी कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने है ये वाली जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेम है, एससी कैटेगरी लगभग 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन पे आप लोगों के बनने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो ये यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन लिखा है ये 2-3 क्वेश्चन वाला, मतलब इस चीज को आप एवरेज लेके चल सकते हो या इससे एक आध क्वेश्चन कम ही मान के चलना। आप यहाँ पे 50 लिख रखा है। एसटी क्वेश्चन जो है वो 47 या 48 के आसपास इन लोगों के हो जाएंगे, जो फर्स्ट ग्रुप आप लोगों को देखने को मिला जो सबसे ज्यादा डेंजर है। सेकंड ग्रुप में आप लोगों के सामने है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़। ये सेकंड ग्रुप है हमारा हिमाचल प्रदेश, झारखंड वाला। इसमें आप उत्तराखंड को भी शामिल कर सकते हो क्योंकि उत्तराखंड की कट ऑफ इनसे तो कम ही रहती है। यूपी, बिहार, राजस्थान इनकी काफी ज्यादा कट ऑफ रहती है, यूके की कट ऑफ इनकी अपेक्षा कम रहती है। दिल्ली को भी डालना चाहो तो डाल लो आप। बाकी मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश और झारखंड सेकंड ग्रुप में आ गए तो इन लोगों की जो कट ऑफ है वो 45 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने अनरिजर्व कैटेगरी, प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस होंगे ही, 2-3 क्वेश्चंस, चाहे वो घट जाए इससे या बढ़ जाए, वैसे घटेंगे ही, बढ़ने की उम्मीदें कम ही है। ओबीसी की बात करें तो 44 क्वेश्चंस, ईडब्ल्यूएस की बात करें 43 क्वेश्चंस, एससी की बात करें 41, एसटी की बात करें 39 क्वेश्चंस। अगर आपके इतने हैं तो आप लोगों के पूरे चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं मैं थर्ड ग्रुप की। तो थर्ड ग्रुप आप लोगों का जो है ये है हमारा चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल। इसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूंगा आप लोगों से, बिल्कुल भी जाइएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, वो आपके करियर से संबंधित भी और आपके फिजिकल से संबंधित भी। जो थर्ड है वो आप लोगों का है, मैंने आप लोगों को बताया चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ वाला ग्रुप। तो इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो 42 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40 क्वेश्चन, एससी 37, एसटी 35 क्वेश्चंस। इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है उसके अंदर वही आ जाते हैं, गुजरात है, आसाम है, या आप लोगों ने पढ़ाई होगा जो बाकी स्टेट्स बचती हैं जो 7 सिस्टर्स वगैरह में आ जाती हैं, वो सारी की सारी स्टेट्स, बाकी स्टेट आपके अंदर इसके यहाँ देखने को मिल जाएंगी। उड़ीसा जो थर्ड ग्रुप में है, वेस्ट बंगाल थर्ड ग्रुप में, क्योंकि वेस्ट बंगाल वगैरह में कंपटीशन है, मतलब वहां के बच्चे, मैंने ग्रुप डी में भी देखा है, वहां के बच्चे बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, या इसके अलावा जो भी स्टेट है आसाम वगैरह, इन स्टेट में इतना ज्यादा नहीं है क्रेज की आप लोगों की जीडी की नौकरी के लिए इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है ग्रुप डी, नहीं। बाकी जो यूपी, उत्तराखंड, यूपी और बिहार है इनका तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइज यहाँ की जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो आप लोगों के सामने है 32, 30, 31, 30 से 31 आप लोगों की ईडब्ल्यूएस की, एससीएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहेंगे, इनमें कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बात करें एससी को 28 और एसटी भी आप लोगों का 26 के आसपास देखने को मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों की बात करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, ये डेटा आप लोगों के सामने है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहां पे क्या है। तो देखो इस चीज का भी डिपेंड करता है, जैसे आप लोग देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहां पे उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखें तो देखिए ये वाली जो चीज है कि कितनी वैकेंसीज थी, पहले 2199 थी, अगर इस बार बात करें तो मेल की जो है 3309 वैकेंसीज है, पिछली बार फीमेल की 276 थी, इस बार 378 है। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 1.6 गुना, मतलब 60% ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से बाकी की चीजें हैं, तो आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जिन लोगों को भी लगता है, मतलब अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा सा भी कि मेरा हो जाएगा, तो मेरा मानना तो यह है कि आप लोग अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद चांस बहुत कम ही है। आगे ग्रुप डी आ रही है, एएलपी आ रही है, लेकिन
अभी आप लोग उन सारी चीज़ों को भूल के आप अपने फिजिकल की दिल लगा के तैयारी करिएगा। बाकी फिजिकल के बाद मेडिकल तो सब हो ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप फिजिकल दीजिए पहले। आप लोगों के मार्क्स किसी की भी कट ऑफ से, हमारी कट ऑफ या किसी की भी कट ऑफ से कम भी आ रहे हैं और आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप फिजिकल की तैयारी करिएगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता है। ये सिर्फ मार्क्स का अंदाजा लगाया जाता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो रियल में वहीं पे पता चलता है। इसलिए आपको अगर अपने ऊपर बिलीफ है देन तैयारी में लग जाइए, फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। कुछ भी नहीं होगा तो आप लोगों की फिटनेस ही तैयार हो जाएगी 2 महीने में। आप लोग कम से कम फिट हो जाओगे तो आप लोगों का पढ़ने में मन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सी भी उम्मीद है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए। बाकी जो लोग भी ALP की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइम पे आ सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं बहुत अच्छे से। इस टाइम पे ऑफर आप लोगों के लिए है 451 में, ये आप लोगों का बैच चल रहा है। तो गाइज ये सब जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अब हम जो NCERT है या जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, चाहे वो बायो के हो, चाहे मैथ्स के हो, साइंस के हो, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट बनवा रहे हैं और वो आप लोग लगा के जाओगे तो उससे बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो गाइज आप लोगों को किस तरह की कट ऑफ लगी जरूर से जरूर लाइक करके कमेंट करके जरूर से जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ कट ऑफ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि पता तो चले कि उन लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ के नीचे। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे हमें भी पता लगे कि हाँ भाई कितने कितने मार्क्स स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो फैक्टर्स इसमें काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो रियल में ग्रुप डी में NTPC वाला है और वो यहाँ पे भी शामिल है, जो SSC MTS CHSL वगैरह में भी था वो यहाँ पे भी शामिल है, जो हट जाएगा CGL वाला तो नहीं होगा लेकिन MTS वाला ग्रुप डी वाला स्टूडेंट तो निश्चित तौर से यहाँ पे है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।